स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 12th क्लास। अब हम बात करेंगे कि हमने स्ट्रेट लाइन इन 3D पढ़ रहे थे। जब हमने उससे आगे बढ़ रहे थे तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज। उसके बाद हम आए इक्वेशन ऑफ लाइन पर, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, पासिंग 2 पॉइंट्स, पासिंग 1 पॉइंट, डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट लगभग हमने कर लिए थे। जो स्टूडेंट अभी नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट पे जाइए और इस वीडियो से पूरा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। चलते हैं आगे। अब उन्हीं लाइन से हम बात करेंगे और उनके बारे में जो डिस्कशन करना है उनकी छोटी छोटी, आप जानते हैं, प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या सिचुएशन होती है, पैरेलल होने के लिए क्या सिचुएशन होती है। तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें चलती जाएंगी। तो चलते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन से पहले सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन नहीं, जरूरत भी है हमें। एंगल बिटवीन 2 लाइन से सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन की इक्वेशन क्या थी। तो यदि वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन थी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक, और यदि मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्म आ रही थी वो हमारी आ रही थी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। यदि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, लिख दीजिए, सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं अब आगे। ये वेक्टर फॉर्म थी। ठीक, अब टॉपिक निकल के आया कि भैया एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हैं तो 2 लाइन होंगी, तो हमें 2 पेयर लेने पड़े, मतलब एक पेयर लाइन का लेना पड़ेगा। तो जब हम दूसरी लाइन लेते हैं तो दूसरी लाइन हम कैसे एज्यूम कर लेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया a1 b1 और इसको हम मान लेते हैं a2 लैम्डा प्लस म्यू बीटा 2। यहाँ पर हमारा आ जाता है a1 b1 c1 और नीचे हमारा आता है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट, बात करते हैं लाइन जो दी हुई है वो एंगल किस तरह से बना रही है, कहाँ पर बन रहा है एंगल, तो उसी की हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। सपोज करते हैं कि एक लाइन हमारी ये है और जो दूसरी लाइन है वो कुछ इस तरह से है। ओके, एक लाइन हमारी ये बना रही है एंगल और एक लाइन हमारी ये पास हो रही है। उसके बाद यदि हम आगे चलें तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है हमारी r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, सॉरी म्यू ले लेंगे और इसको हम मान लेते हैं r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। ठीक, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये पासिंग पॉइंट तो आप सबको पता है कि भाई एक फिक्स पॉइंट हो जाता है पासिंग पॉइंट। तो ठीक, एक लाइन में खैर बहुत सारे पासिंग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो कुछ ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ये लाइन है तो ये हमारा b2 हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल भी होगा। और यदि हम बात करें इस लाइन की तो वो यहाँ भी हो सकता है b1 वेक्टर। ठीक, तो जो एंगल बिटवीन 2 लाइंस है वो कुछ कैसा बन रहा है, या तो हम ये माने कि ये थीटा है हमारा या ये थीटा है। ठीक, इतना डीपली जाने की जरूरत है नहीं। वैसे मैंने आपको ये बेसिक एक समझा दिया है कि जब एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालने तो किस तरह से निकालेंगे। आपने 2D में भी पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस उसी से आगे बढ़ जाना है थोड़ा। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स वाला पोर्शन यूज काम आ जाएगा। जो आप सभी जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में जो एंगल निकलता है cos थीटा इज इक्वल टू, वो क्या हो जाता है, डायरेक्शन यूज होंगी b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये हो जाएगा आपका काम का। ठीक, और यदि हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो अब आप समझ जाइए कि ये डायरेक्शन यूज होंगी। भाई a1 b1 c1 जो है वो क्या है, a1 b1 c1 इज द DRS। ठीक, a2 b2 और c2 ऑफ द DRS ऑफ दिस लाइन, ये L1 या L2। तब यहाँ पे क्या होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तब क्या बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो
तो इनका मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक, और यहाँ से बन जाता है आपका a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे दो फॉर्मूले यहाँ से तैयार हो जाते हैं, और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किस काम आ जाते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में एंगल निकालने के काम आ जाता है, और एक हमारा वेक्टर फॉर्म में आता है। बेसिकली जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब हमारे कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि भैया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट करके और फटाफट से मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्ट निकाल देते हैं, किसी चीज़ की केयर ही नहीं करते कि फॉर्म क्या है लाइन की। ओके, तो बस बेसिक आना चाहिए, वो जब बेसिक क्लियर होता है ना तो दिक्कत नहीं आती है। अब हम आगे चलेंगे इससे आगे। तो मैंने कहा था आपसे कि परपेंडिकुलर की सिचुएशन देख लेंगे, तो परपेंडिकुलर की सिचुएशन पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसी से आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशंस की। जब बात करें तो परपेंडिकुलर होने के लिए जो सिचुएशन होती है, भाई हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 हो जाता है। क्लियर? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2, नाउ cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, नाउ डॉट प्रोडक्ट इज b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो वहां पर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिजल्ट लें वो हम लेते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ओके, और यदि हम कहें कि थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री है, या कहें पाई बना रहा है, ठीक, दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, या तो 0 डिग्री बनेगा, 0 एंगल बनेगा, या पाई बनेगा। इस सिचुएशन में हम रेशियो देख लेते हैं, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि दो लाइन की डायरेक्शन में आपको रेशियो मिल जाता है, इफ बोथ लाइन आर द पैरेलल, तो वो जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा या 180 बनेगा। अब सिचुएशन आती है कि 0 डिग्री कहाँ बनेगा और 180 डिग्री कहाँ बनेगा। तो भैया जिन बच्चों ने वेक्टर ढंग से पढ़ा होगा उनको सब पता होगा कि यदि सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, 0 डिग्री। यदि नेगेटिव रेशियो आएगा, डायरेक्शन जो है डिफरेंट हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, उस सिचुएशन में जो पेयर बनाएंगी लाइन, जो एंगल बनाएंगी लाइन, जो पेयर्स ऑफ लाइन एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, उसके आगे हम चलते हैं। ये क्लियर है भाई, परपेंडिकुलर होने के लिए सिचुएशन ये होगी, पैरेलल के लिए सिचुएशन ये हो जाएगी। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल वेक्टर वाला मेथड ही यूज़ करना है, उससे अबव नहीं जाना है भाई, बिल्कुल ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीन्स कॉमन पॉइंट आपको निकालना है, जो क्या कब मिलेगा आपको, दो लाइन के इंटरसेक्ट होने से मिलने वाला है। आपने ऑलरेडी 10th में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर हम जिक्र करें थोड़ा सा डीप जाते हैं तो हमें वहाँ देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जब भी हम बात कर रहे थे वो 2D के अंदर बात थी, जो कंसेप्ट था वो 2D का था। जब भी 2D का कंसेप्ट होता है तो हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं। तो कंसेप्ट आपने वहाँ भी पढ़ा था कॉमन पॉइंट का, जो एलिमिनेशन मेथड से निकालते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप x और y की वैल्यू निकालते हो। बट अब बात करने वाले हैं हम 3D में, ठीक। तो आगे चलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट की। अब आप बात करोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, तो 1 मिनट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जब बात करेंगे ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइंस, ओके। जब भी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन की बात करते हैं तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक। अब वो जो कॉमन पॉइंट है वो कैसे निकलेगा, उसकी बात हम यदि यहाँ करें तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू मान लेते हैं लैम्डा, ओके। और दूसरी जो लाइन होती है हमारी x माइनस x2 अपॉन a2,
y माइनस y1 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कोई और रेशो ले लेते हैं हम म्यू। ओके, कोई और रेशो ले लेते हैं म्यू। अब जब भी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो पॉइंट कौन से होंगे भैया? कॉमन पॉइंट होंगे। तो यहां पर हम देखें तो x कॉमन है, राइट। तब हम यहां से वैल्यूज निकालते हैं, तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है x इज इक्वल टू a1 लैम्डा प्लस x1। हम आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू जो हमें मिलता है यहां पर b1 लैम्डा प्लस y1, और जो चीज हमें यहां मिलती है z, वो हमें मिलता है c1 लैम्डा प्लस z1। ओके, अब आगे चले तो यहां से कुछ पॉइंट निकालें, x की वैल्यू निकालें, तो x इज इक्वल टू a2 म्यू प्लस x2। फिर हम निकालेंगे y के लिए, तो म्यू b2 म्यू प्लस y2, और यहां हमारा निकल जाएगा z c2 म्यू प्लस z2। ओके, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, दोनों की वैल्यूज को हम क्या करें? कंपेयर कर दें। किन्हीं दो इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? किन्हीं दो इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा की और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को यूज करेंगे तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, a1 लैम्डा प्लस x1 a2 म्यू प्लस x2, और या आपको पता है x1 x2 जो होंगे आपके गिवन पॉइंट्स हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू मिली जाएगी। यहाँ से हम बात करें तो b1 लैम्डा प्लस y1 और b2 म्यू प्लस y2 यहाँ रख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस का था, और इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस का मतलब है कि दे हैव कॉमन पॉइंट, और यदि उनके पास एक कॉमन पॉइंट है मीन्स वो इंटरसेक्शन बना रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका मिलने वाला है, एक पॉइंट से वो होकर पास जाएंगी, मतलब पास हो रही हैं। ओके, आगे चलते हैं। शॉर्टर डिस्टेंस एक और टॉपिक बचता है हमारे पास जो खास करके इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सबसे बड़ी बात है कि देखिए शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है हमें। ये शॉर्टर डिस्टेंस का मैटर क्या है कि दो लाइन है, मतलब ये कहें कि दो अलग अलग प्लेन में दो लाइन जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेन की बात हो रही है, ठीक। तो दो अलग अलग लाइन है, 3D के अंदर है, पहले ही बोल रहे हैं कि भाई हम स्ट्रेट लाइन 3D पढ़ रहे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी शॉर्टर डिस्टेंस वो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहीं पर हम कंडीशन ही लेके चलेंगे डायरेक्ट, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो होगा वो अब आपको वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा, इजी पड़ता है सॉल्यूशन। और अब आप इतने इसके आदी हो चुके हो स्ट्रेट लाइन के कि आपको डायरेक्शन रेशियोज में और b1 का रिलेशन पता है, राइट। कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर, जो वेक्टर आपका b1 वेक्टर होता है उसका मतलब पता है कि दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। बिटवीन टू लाइंस, राइट। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है कि दोनों लाइन है वो स्क्यू लाइन है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा इसमें भी। ये है और कुछ इस तरीके से एक दिया हुआ है, ये ऊपर एक प्लेन दिया हुआ है, आप मान सकते हो कुछ इस तरीके से, ये शायद एक किसी प्लेन के अंदर दी हुई है लाइन, ठीक। और ये जो लाइन है ठीक, तो यहां पर जब बात करें, हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया a2 प्लस लैम्डा b2, वेक्टर फॉर्म में है ये हमारी। ओके, तब हम बात करें तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो हमारी ये बन गई, ठीक। ये वाली जो लाइन है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ बेसिकली हम प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को,
लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि शॉर्टर डिस्टेंस इक्यू लाइंस थी कि वो पैरेलल नहीं है। ठीक, इससे एक कंसेप्ट और भी तैयार कर लेंगे हम। तो जो शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है यहां पर बेसिकली वो क्या बनता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, जो भी डायरेक्शन है b1 क्रॉस b2, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया b1 और b2 से। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 आएगा उसका मैग्नीट्यूड और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूरे की। अब यहां से क्वेश्चन आया कि सपोज करो कि एच डी इज इक्वल टू 0 हो जाए। यदि एच डी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, मीन्स यदि हम ये मान के चलें कि हमें प्रूफ करना है, कभी हमसे कोई कह देता है कि भैया प्रूफ दैट कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी शॉर्टर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कभी कभी वो पूछ सकता है फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस, तो दोनों चीज़ें, यदि शॉर्टर डिस्टेंस 0 आ रही है, यदि शॉर्टर डिस्टेंस 0 आ रही है, दे हैव कॉमन पॉइंट्स, लाइन हैव कॉमन पॉइंट, मतलब दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। यदि एच डी हमारा 0 नहीं आ रहा है, यदि एच डी हमारा 0 नहीं आ रहा है, दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनकी एक शॉर्टर डिस्टेंस होगी और वो शॉर्टर डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं है, चेंज जो करोगे आप तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे। जो आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है उसमें जो चेंज आएगा वो आ जाएगा x1 माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तो बेटा आप जानते हो b1 वेक्टर ये है आपका, b2 वेक्टर ये है, b1 ये है। क्लियर, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। और जो a1 है वो हमारा x1 y1 z1 है और हमारा a2 जो है वो x2 y2 z2 है। तो आप उनका यूज़ कीजिए, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा लास्ट में। ठीक, उसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब जो लाइन है वो दोनों पैरेलल है, लाइंस जो हैं वो कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक, अब यार पैरेलल लाइन है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी पैरेलल लाइन है तो नहीं यार बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ आप अपने दिमाग में लेके ना चलें। मैं यही कहूँगा दोनों पैरेलल लाइन है तो आप ऐसे मान लो कि एक लाइन ये दी हुई है और एक लाइन आपके पास ये है, तो इसको हम मान लेते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और ये हमारी लाइन हो जाती है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b। यहाँ म्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों में रेशो होगा। आप जानते हैं कि यदि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनमें रेशो होता है, डायरेक्शन सेम हो सकती हैं, रेशो में हो सकती हैं। ठीक, नेगेटिव भी हो सकती हैं क्योंकि जो वेक्टर के हिसाब से देखें तो जो कोलिनियर है वो पैरेलल भी होते हैं। ठीक, अब हम बात करें तो इसकी जो शॉर्टर डिस्टेंस होगी वो साफ पता चल रहा है कि भैया ये है तो इसकी शॉर्टर डिस्टेंस यही होने वाली है, कुछ खास बड़ा अंतर नहीं है। बेशक वो एंगल यहाँ बनाए, कुछ भी एंगल बना सकती है, वो एक अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं है। लेकिन शॉर्टर डिस्टेंस की बात हो रही है पैरेलल लाइंस की। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर ये जो b1 क्रॉस b2 है वहाँ पे निकाल नहीं सकते तो वो 0 हो जाता। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है हमारा एच डी इज इक्वल टू, वो जो बनेगा वो बनेगा b क्रॉस a2 माइनस a1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये बनेगा। ठीक, ये बन जाएगा हमारा। इससे आप जो इसकी शॉर्टर डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल भी लेके चलने वाले हैं, खास करके जो मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा वो कार्टेशियन से होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म से इजी पड़ता है, तो कार्टेशियन लेके कराऊंगा कि ताकि आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें ढंग से और वही प्रैक्टिस हो जाए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस,
ये जितना भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन 3D। आज हमारा स्ट्रेट लाइन इन 3D कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स NCERT के भी लेके आने वाला हूँ। साथ में सबसे पहले अभी हम प्लेन का टॉपिक लेके आएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्लेन की होगी, क्योंकि प्लेन पूरा हो जाए, एक बार यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमारे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे डिमांड आएगी, यदि स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप पहले एक्सरसाइज करा दीजिए, NCERT की एक्सरसाइज करा दीजिए या कुछ एग्जांपल्स करा दीजिए, तो डेफिनेट मैं अगली वीडियो में उनकी चॉइस पर ही लेके आने वाला हूँ। तो भाई अपना साथ बनाए रखना। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैंने कहा आपसे, जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं करा के जाऊँगा। हाँ, इस फॉर्मूले को मैंने रफ नहीं करा है, वो इसीलिए नहीं रफ करा। यदि हम यहां से बात करें कि एक स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है x+1 अपॉन 7, y+1 अपॉन -6 और z+1 अपॉन 1, और दूसरा हमारा बनता है x-3 अपॉन 1, y-5 अपॉन -2 और z-7 अपॉन 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ से बारी बारी करके निकाल लेते हैं। x-x1 होता है, x-x1 होता है, तो हम यहाँ बात करें तो जो पॉइंट मिले ना हमें A1, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से जो इक्वेशन होती है x-x1 होती है। देन -A1 यदि A वेक्टर बनाता हूँ तो मेरा बन जाता है -i कैप, -j कैप और -k कैप। ऐसे ही हम बात करें स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि हम A2 की बात करें तो A2 हमारा आ जाना चाहिए, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और ये A2 वेक्टर बनाऊं तो 3i + 5j + 7k। देखिए काम रिड्यूस कर रहा हूँ यार, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा आपको। ठीक, अब बेटा A2 - A1 तो हमें रिक्वायरमेंट है ही। 3 - 1 करते हैं तो हमारा 4i आ जाना चाहिए। ठीक, ये सब आता है, बेसिक है। 5 - 6 तो ये 6 आ जाएगा पॉजिटिव, और ये 7 + 8k आ जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे चलते हैं B1 क्रॉस B2 की तरफ। तो B1 क्रॉस B2 यदि हम निकाले हैं तो स्टूडेंट B1 क्या है, तो पहले तो क्रॉस से बात करेंगे तो i j k आ जाएगा। अब B1 की बात करते हैं तो भैया नीचे लिखा हुआ है यार 7 - 6, तो ले लो ना यार 7 - 6 और 1 और 1 - 2 1। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, सबको पता है क्या निकालना है, फटाफट से डिटरमिनेंट निकाल दो यार। कितना आ जाएगा जल्दी बता दो। -4i - 6j और -8k आ जाएगा। ठीक, ये आप कर लेना, यहाँ से साफ पता चल रहा है। -6 + 2 -4 हो जाएगा, 7 - 1 -6 हो जाएगा, और k -14 + 6 -8k हो जाएगा। राइट, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आपको बता देता हूँ। अब हम अपनी शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले पे चलते हैं। तो हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। SD = यदि हम डॉट प्रोडक्ट करें तो -4 का × 4 से करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, -16 -36 और -64। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट बनो यार। आगे लाइफ में आपको आफ्टर 12th स्मार्ट ही बनना है, जरूरी है। अब यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा -4 का 16 हो जाएगा, +36 और +64। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपका 116 अपॉन √116 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 116 यूनिट जरूर लिखना। कैसा लगा आपको ये टॉपिक? थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि रिवीजन जरूरी है। जब भी आप इस टॉपिक को करते हो बार बार थोड़ा सा ना समझ के करो कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं इस तरह से पूछा जा सकता है, इस तरह का टॉपिक है, एंगल किस तरह से फाइंड आउट करना है। जो सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं, कंफ्यूज जो समझते हैं कि यार नहीं आ रहा है, वो आता है डायरेक्शन कोसाइन में और डायरेक्शन रेशोज़ में। थोड़ा सा जो आपको लगता है कि यार कन्फ्यूज़न है। और दूसरा आता है आपको जो वेक्टर फॉर्म में जब डायरेक्शन रेशोज़ आते हैं, कोसाइन आते हैं और डायरेक्शन रेशोज़ कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं, उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है। प्लीज़ जितना प्रैक्टिस करोगे, मैंने स्पेशली कंसेप्ट किया है, एक बार आप भी टीचर बन के देखो, कंसेप्चुअल आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली। पे बैक का टाइम है। आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ, यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड।